अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़जी ब्राउनी की रेसिपी। और आज मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जो कोई नहीं बताता कि ब्राउनी के ऊपर कैसे फ्लेक्स आते हैं और कैसे वो ब्राउनी फ्लॉप हो जाती है और उसके ऊपर फ्लेक्स नहीं आते हैं। फ़जी तो वो भी होती है पर उसके ऊपर वो खूबसूरत फ्लेक्स नहीं आते जिसकी वजह से वो उस तरीके की ब्राउनी नहीं लगती। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें। सबसे पहले हम अपने केक पैन को ग्रीस कर लेंगे तेल से। मेरे पास से 11/7 इंचेस का केक पैन है। आप कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल केक पैन यूज़ कर सकते हैं, 9/9, 10/10। इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें और इसके ऊपर फिर से तेल लगा दें। अब सबसे पहले आपको चाहिए 240 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर या तो फिर 1 कप। मैं आपको कप में भी मेजरमेंट्स बता रही हूँ पर बेकिंग परफेक्ट तब होती है जब आप ग्राम्स में वेट करके उससे करें। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप एक वेटिंग स्केल में इन्वेस्ट कर लें और उससे वेट करके बनाएं। बटर को मेल्ट कर लें और मेल्ट होने के बाद उसे ठंडा होने दें। मैंने माइक्रोवेव में डाल के इसे मेल्ट कर लिया था। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल जो कि 30 ml होता है। अब बात आती है कि आप ब्राउनी में बटर की जगह तेल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको 2 तरह की ब्राउनीज़ दिखाई थी, एक फ्लेकी थी और एक नई थी। तो जो नई थी उसके अंदर मैंने बटर यूज़ किया था और जो थी उसके अंदर मैंने तेल यूज़ किया था। तो ये आपके ऊपर है, जो आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। पर इस वजह से उसके ऊपर फ्लेकीनेस नहीं आए थे, वजह कोई और थी। अगर आप तेल यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून तेल यूज़ करना होगा, यानी बटर की जगह तेल, और जो 2 टेबलस्पून तेल हमने बाद में डाला है वो भी डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 260 ग्राम पाउडर शुगर जो कि 1 कप प्लस क्वार्टर कप और होगी। ब्राउन शुगर डालेंगे हम 1/2 कप जो कि है 110 ग्राम्स। अगर आप ब्राउन शुगर नहीं डालना चाहते तो आप रेगुलर शुगर इतनी ही इस्तेमाल कर लें, पर ब्राउन शुगर से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका बटर गर्म नहीं होना चाहिए जब आप चीनी मिक्स कर रहे हो, नहीं तो बहुत ग्रीसी ग्रीसी सी ब्राउनी बनेगी। इसके अंदर हम डालेंगे 4 अंडे। अब ये है सबसे बड़ी गलती, चारों अंडे साथ नहीं डालने, एक एक डाल के मिक्स करना है अच्छे से, फिर दूसरा डालना है। फिर इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको तब तक बीट करेंगे जब तक ये लाइट येलो कलर का नहीं हो जाता। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और ये बात मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका ब्राउनी का टेक्सचर ख़राब हो सकता है अगर आप उसे एक एक करके बीट नहीं करते तो। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लावर है 130 ग्राम्स। इसको छान के डालना है। कोको पाउडर हम डालेंगे 3/4 कप जो कि 80 ग्राम्स होता है। प्लीज़ इसकी क्वांटिटी कम नहीं कीजिएगा। इस ब्राउनी में मैं मेल्टेड चॉकलेट या कुकिंग चॉकलेट कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इसलिए आपको कोको पाउडर इतना ही डालना है। नमक डालेंगे हम 1/4 टीस्पून और इस सब को छान लेंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। ओवरबीट बिल्कुल नहीं करना, पर ओवरबीट कहते भी उसको है जब मैदा और कोको पाउडर आपको नज़र आ रहा हो कि वो सूखा हुआ पड़ा हुआ हो। अच्छे से मिक्स करने को ओवरबीट नहीं कहते। एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो फिर बस आप इसको छोड़ दें और आपका ब्राउनी का बैटर तैयार है। इसके अंदर अब ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें चॉकलेट, नहीं डालना चाहते कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी और गर्मियों में अपनी चॉकलेट को थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं क्योंकि ये मेल्ट हुई हुई है तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। वैसे मैं ये डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी। इसको बिल्कुल अंदर फोल्ड कर दें, हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। और इसको हम अब हमने पैन तैयार किया था उसके अंदर डाल देंगे। आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ओवरबीट करने से इसका टेक्सचर ख़राब होता है, तो इसलिए नहीं कीजिएगा। बस इसको ऊपर से फ्लैट कर दें और फिर ब्राउनी हम बेक कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं बेकिंग के लिए। या तो आप इसे 25 to 30 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करें। थोड़ी सी अंडरडन होगी अंदर से, बस वो जिगली नहीं होनी चाहिए, उसे शेक करके देख लीजिएगा तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फजी होगी। और आप इसे 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं तो वो बिल्कुल वेल सेट होगी। अभी जो आपको ब्राउनी नज़र आ रही है वो वेल सेट हुई भी है, वो थोड़ी लेस फजी है। मेरा ओवन प्री हीट हुआ था आधे घंटे पहले। मैंने इसे 40 मिनट्स के लिए बेक किया है और इसके अंदर मैंने बटर यूज़ किया है और इसके ऊपर फ्लेक्स नहीं बने।
आगे जो मैं आपको ब्राउनी दिखाने जा रही हूँ वो फ्लेकी है। उसको मैंने सिर्फ 25 या शायद 30 मिनट्स के लिए बेक किया था। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी छुरी आपको नज़र आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ। ब्राउनी काटने के लिए छुरी को गर्म पानी में डालें और उसको किसी नैपकिन से साफ़ कर लें और फिर काटें तो बिल्कुल वो क्लीन कट होगा और वो आपके छुरी के साथ चिपकेगा नहीं। और छुरी को ड्रैग बिल्कुल नहीं करना, बस अंदर डालना है और ऊपर करके बाहर निकाल लेना है। जब आप ब्राउनी को ओवन से बाहर निकालें तो उसे 15 से 20 मिनट के लिए पहले ठंडा होने दें, फिर पैन से बाहर निकाल के उसे अच्छे से 2-3 घंटों के लिए सेट होने दें, फिर उसे काटें और इस तरीके से छुरी को नीचे फेरें ताकि ब्राउनी नीचे से अलग हो जाए और फिर आप उसे खा सकते हैं। ये ब्राउनी भी टेस्ट में लाजवाब है, बहुत मज़े की है, लेकिन इसके ऊपर वो फ्लेक्स नहीं आए। वो सिर्फ मेथड में गलती होती है, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, बस तेल और बटर का डिफरेंस है। उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि बटर गलती नहीं है इसमें। एक बार फिर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ। वो है कि आपने अंडे रूम टेम्परेचर पे रखने हैं, उनको एक एक करके डालना है और एक एक करके बीट करना है जब तक वो लाइट एंड फ्लफ़ी से नहीं हो जाते, थोड़े पेल कलर के। और फिर आपने इसको बेक करना है। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इस तरीके की पसंद है तो आप ज़्यादा देर बेक करें, यानी 35 to 40 मिनट्स। अगर आपको इस तरीके के फ्लेक्स चाहिए तो सिर्फ 25 to 30 मिनट्स तक पकाएं। और आपने पैन को थोड़ा सा हिला के देखना है कि वो बिल्कुल पतला, जिस तरह पानी पानी सा नहीं होता, उस तरीके से बैटर ना हो, और फिर आप इसे बाहर निकाल लें। ये ब्राउनी मैंने सिर्फ 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक की है और इसमें मैंने सारी टिप्स फॉलो की हैं। तो देखिए इसके ऊपर कितने प्यारे फ्लेक्स आए हैं और इसका टेक्सचर भी ज़्यादा फजियर है। ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते, पर आप इसका टेक्सचर चेक करें, परफेक्ट है बिल्कुल। आगे मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि पूरे 3 घंटों बाद इसका टेक्सचर कैसा होता है। वैसे ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अब देखिए 3 घंटों बाद इसका टेक्सचर और थोड़ा वेल सेट हो गया है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी चॉकलेट चिप कुकीज़ के ऊपर होगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।